ऑफिस में थोड़ी शांति हुई तो आर्यन मुद्दे पर आया। कस्तूरी, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे कंपनी की मदद चाहिए, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए। आर्यन ने फिर से जादू से टेम्स नदी और सीवेज सिस्टम का मॉडल बनाया। कस्तूरी तुरंत समझ गई, हमें यह करना ही होगा वरना शहर में प्लेग फैल जाएगा। हफ। प्लेग शब्द सुनते ही कस्तूरी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी आंखों में डर था। उसने प्लेग में अपने माता पिता को खोया था। वो दोबारा वो मंजर नहीं देखना चाहती थी। छोटे मालिक, हम क्या कर सकते हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। विक्रम सिंह ने समझाया कि सबसे बड़ी दिक्कत शहर के लोगों की मंजूरी है। कोई भी अपने घर के नीचे खुदाई नहीं होने देगा। आर्यन को बुरा लगा। सॉरी कस्तूरी, मैंने तुम पर बहुत बोझ डाल दिया है मैनेजर बनकर। कस्तूरी ने जोर से सिर हिलाया। नहीं छोटे मालिक, सच तो यह है कि मुझे ये काम पसंद है। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं एक नौकरानी बनकर रहूंगी, लेकिन जब से आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मुझे लगता है मैं जिंदा हूं। कस्तूरी की आंखों में आंसू थे, पर वो खुशी के आंसू थे। मुझे कंपनी चलाना, फैसले लेना और लोगों को हमारे प्रोडक्ट से खुश होते देखना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। और अब आपने मुझे प्लेग रोकने का मौका दिया है, जिसने मेरे माँ बाप को छीना था। कस्तूरी ने जज्बात में आकर आर्यन के दोनों हाथ पकड़ लिए। प्लीज छोटे मालिक, मुझे अपनी सेवा करने दीजिए, मैं ये करना चाहती हूं। जैसे ही उनके हाथ मिले, आर्यन के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। जुम। सुप्रीम स्किल, गिफ्ट बिस्टोवल एक्टिवेटेड। टारगेट कस्तूरी। संभावित टैलेंट एसएस क्लास बिजनेस मोगल। संभावित स्किल गोल्डन नोज, छठी इंद्री, व्यापार में सही फैसले लेने की छठी इंद्री। आपने कस्तूरी का छुपा हुआ टैलेंट खोज लिया है, क्या आप इसे जगाना चाहेंगे? आर्यन हैरान था। मैं किसी का भी टैलेंट जगा सकता हूं, वो भी सिर्फ छूकर, बिना किसी बलिदान के। हां आर्यन, आप जब चाहें किसी का भी टैलेंट जगा सकते हैं। ये तो कमाल हो गया। और कस्तूरी का टैलेंट एसएस क्लास था, ये बहुत रेयर था। आर्यन की चुप्पी देखकर माया देवी घबरा गईं। बेटा, तुम ठीक हो? आर्यन ने खुद को संभाला और कस्तूरी की आंखों में देखा। कस्तूरी, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? बिल्कुल छोटे मालिक। तो क्या तुम रीबॉर्न कंपनी की सीईओ बनोगी? विक्रम और कस्तूरी दोनों कंफ्यूज हो गए। सीईओ क्या होता है? सीईओ मतलब वो जो कंपनी के सारे फैसले लेगा। अब से तुम ही रीबॉर्न की सर्वे सर्वा होगी। कस्तूरी घबरा गई। उसे लगा वो इसके लायक नहीं है। मैं? नहीं नहीं मालिक, मैं इसके लायक नहीं हूं। तुम हो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकती, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हारा टैलेंट जगा सकता हूं। सब चौंक गए। आर्यन ने अपना हाथ कस्तूरी की तरफ बढ़ाया। साथी, इसका टैलेंट जगा दो। समझ गया। आर्यन के हाथ से एक सुनहरी रोशनी निकली। ये वही रोशनी थी जो चर्च में दिखी थी। विक्रम और माया पहचान गए। मॉम डैड, मुझे पता चल गया मेरी सुप्रीम स्किल क्या है। मैं दूसरों के सोए हुए टैलेंट को जगा सकता हूं। सुनहरी रोशनी ने कस्तूरी को घेर लिया। कस्तूरी का टैलेंट अवेकनिंग शुरू। बिजनेस मैनेजमेंट का पूरा ज्ञान दिमाग में डाउनलोड हो रहा है। प्रक्रिया पूरी हुई। अब कस्तूरी एक नौकरानी से सीधे एक सुपर जीनियस सीईओ बन चुकी है। क्या अब वो सीवेज प्रोजेक्ट को मुमकिन कर पाएगी? देखिए अगला एपिसोड। सुनहरी रोशनी कम हुई और कस्तूरी के दिमाग में बिजनेस का सारा ज्ञान भर गया। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी नई दुनिया में जाग गई है। उसने अपनी आंखें खोली और सामने आर्यन माइकल को देखा। कैसा लग रहा है? आर्यन ने पूछा। कस्तूरी ने अपने हाथों को देखा। उसे अपनी रगों में एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। ये अद्भुत है छोटे मालिक, मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। आपने मुझे एक तोहफा दिया है। विक्रम और माया हैरानी से देख रहे थे। 10 साल की उम्र के बाद किसी का टैलेंट अवेकन होना नामुमकिन था, लेकिन आर्यन ने वो नियम तोड़ दिया था। कस्तूरी, क्या महसूस हो रहा है? विक्रम ने पूछा। कस्तूरी ने हवा में हाथ हिलाया जैसे वो कुछ पढ़ रही हो। मेरे सामने एक स्क्रीन है मालिक, मेरा नाम, मेरा टैलेंट, मेरी स्किल सब लिखा है। आर्यन चौंक गया। कस्तूरी को भी सिस्टम मिल गया। साथी, क्या मैं उसका सिस्टम देख सकता हूं? बिल्कुल। आर्यन के सामने एक विंडो खुल गई। कस्तूरी, जादू बी क्लास, टैलेंट एसएस क्लास बिजनेस मोगल, स्किल गोल्डन नोज, बिजनेस में सही फैसले लेने की शक्ति, स्किल लेसर यूनिटी डिफेंस, आर्यन की स्किल का छोटा वर्जन।
आर्यन हैरान था। उसने न सिर्फ कस्तूरी को टैलेंट दिया था, बल्कि अपनी कुछ ताकतें भी दे दी थीं। साथ ही, क्या ये मेरी स्किल कॉपी कर रही है? हाँ आर्यन, आप जिसे भी अवेकन करेंगे, उसे आपकी स्किल्स का छोटा हिस्सा मिलेगा। क्या मैं इसे बंद कर दूं? नहीं, रहने दो, ये अच्छा है। बधाई हो, आपने सुपीरियर गोल्डन नोज स्किल प्राप्त कर ली है। क्या मुझे भी मिल गई? जी हां, मेरी यूनिटी गैदरिंग ने कस्तूरी की स्किल कॉपी कर ली है और इसे अपग्रेड कर दिया है। अब आप सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि टैलेंटेड लोगों को भी सूंघ सकते हैं। आर्यन खुश हो गया। अब वो भीड़ में से हीरे ढूंढ सकता था। कस्तूरी आर्यन के पास आई और उसकी शर्ट खींची। छोटे मालिक, आपने मुझे जो ज्ञान दिया है, उससे मुझे एक आइडिया आया है। हम सीवेज सिस्टम कैसे बना सकते हैं? कस्तूरी का नया दिमाग रॉकेट की रफ्तार से चल रहा था। उसने तुरंत एक प्रेजेंटेशन शुरू कर दी। वो कागज पर लिखती गई और समझाती गई। विक्रम को सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। हमें निर्माण के लिए इतना समय चाहिए, इतने मजदूर चाहिए, और हम काम ऐसे करेंगे कि लोगों को परेशानी ना हो। उसका टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप और प्लानिंग गजब की थी। विक्रम इंप्रेस हो गए। ये सब तुम्हें आर्यन की स्किल से मिला? कस्तूरी ने सिर हिलाया। सब कुछ उसके दिमाग में शीशे की तरह साफ था। छोटे मालिक, मेरे पास एक रास्ता है जिससे लोग इस प्रोजेक्ट के लिए मान जाएंगे। कैसे? हम हवेली वाला नल और पानी का सिस्टम, प्लम्बिंग सिस्टम बेचना शुरू करेंगे। अगर लोग देखेंगे कि घर में बटन दबाते ही पानी आता है, तो वो खुशी खुशी हमें खुदाई करने देंगे। हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। सीवेज सिस्टम भी बन जाएगा और रिबॉन कंपनी नल बेचकर खूब पैसा भी कमाएगी। आर्यन और विक्रम दोनों कस्तूरी के इस मास्टर प्लान को सुनकर दंग रह गए। कस्तूरी का प्लान परफेक्ट था, लेकिन क्या राजनगर के लोग इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे? और प्लेग का खतरा कब तक सर पर मंडराएगा? देखिए अगला एपिसोड। विक्रम सिंह और माया देवी कस्तूरी की प्लानिंग देखकर गदगद थे। रीबॉर्न कंपनी अब सच में सही हाथों में थी। कमाल कर दिया कस्तूरी, मेरी नई सीईओ से यही उम्मीद थी। शुक्रिया छोटे मालिक, लेकिन हमें जादुई मीनार की मदद चाहिए होगी। खुदाई के लिए बहुत सारे अर्थ मेज लगेंगे। कस्तूरी के चेहरे पर चिंता थी। दिक्कत यह है कि जादुई मीनार नदी साफ करने के बदले शहर से हर साल लाखों अशर्फियां लेती है। अगर सीवेज सिस्टम बन गया तो उनकी कमाई बंद हो जाएगी। वो क्यों मानेंगे? आर्यन ने हाथ हिलाया। उसकी चिंता मत करो, वो मैं संभाल लूंगा। इसके बाद सब अपने अपने काम पर लग गए। कस्तूरी गद्दी में रुककर मजदूरों और सामान की लिस्ट बनाने लगी। विक्रम सिंह सरकारी परमिशन लेने के लिए अपनी पुरानी जान पहचान का इस्तेमाल करने निकल गए, और माया देवी अपनी अमीर सहेलियों के पास चली गईं ताकि गॉसिप के जरिए ये खबर पूरे शहर में फैला सकें। आखिर मुफ्त की मार्केटिंग सबसे बेस्ट होती है। उधर आर्यन 5 साल बाद वापस जादुई मीनार पहुंचा। वो सीधे टॉप फ्लोर पर गया। आर्यन, बहुत समय बाद दिखे। सिबेरस ने अपनी नुकीली टोपी उठाकर स्वागत किया। आर्यन ने देखा कि कमरे में अभी भी शतरंज का बोर्ड बिखरे पड़े थे। ये बुढ़ा सुथरा नहीं था। नमस्ते सिबेरस, कैसे हो? सुना है तुम्हारा टैलेंट अवेकनिंग हो गया, क्या मिला? सिबेरस ने पानी का गिलास पीते हुए पूछा। मुझे सुप्रीम स्किल मिली। सिबेरस ने मुंह का सारा पानी फव्वारे की तरह बाहर थूक दिया। उनका पूरा चोका गीला हो गया। मजाक कर रहे हो? नहीं, बस किस्मत अच्छी थी शायद। आर्यन ने कंधे उचकाए। सिबेरस आर्यन को घूरते रह गए। सुप्रीम स्किल मतलब ये बच्चा भविष्य में दुनिया हिलाने वाला है। उन्होंने हड़बड़ी में खाली गिलास फिर से मुंह से लगा लिया। सिबेरस, मुझे आपकी मदद चाहिए। शहर में प्लेग आने वाला है, मुझे उसे रोकना है। सिबेरस ने फिर से पानी थूकने की कोशिश की, लेकिन गिलास खाली था। वो बच गए। आर्यन ने उन्हें गंदी नदी और बीमारी के बारे में बताया। उसने कहा कि वो एक सीवेज सिस्टम बनाना चाहता है, जिसके लिए जादूगरों की मदद चाहिए। सिबेरस अपनी सफेद दाढ़ी सहलाने लगे। ये सुनने में तो अच्छा है, लेकिन हम क्यों मदद करें? इससे तो हमारा सालाना लाखों का नुकसान हो जाएगा। आर्यन को पता था ये बुढ़ा बस भाव खा रहा है। अगर मैं शतरंज में आपको हरा दूं तो मंजूर है। सिबेरस ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया। उन्हें बस खेलने का बहाना चाहिए था। वैसे भी जादूगरों को नाले साफ करना पसंद नहीं था। खेल शुरू हुआ। 5 साल में सिबेरस का खेल बहुत सुधर गया था। वो आर्यन को कड़ी टक्कर दे रहे थे। इस बार मैं जीत रहा हूं आर्यन, तुम्हारे पास कोई चाल नहीं बची। आर्यन मुस्कुराया।
अभी नहीं। आर्यन ने अपने प्यादे को तिरछा चलाया और सेबरस के प्यादे को काट दिया, जबकि वो उसके सामने भी नहीं था। एन पैसेंट। क्या? ये बेईमानी है, ये इल्लीगल मूव है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सेबरस चिल्ला पड़े। उन्हें लगा बच्चा हार रहा है तो चीटिंग कर रहा है। ये रूल बुक में है, चेक कर लीजिए। सेबरस ने अपनी आंखों में जादुई रोशनी भरी और दिमाग में नियमों की किताब स्कैन की। और आर्यन सही था। ये एक बहुत रेयर नियम था जो शायद ही कोई जानता हो। तुम्हें ये कैसे पता? मैंने आज तक किसी को ये चाल चलते नहीं देखा। सेबरस ने पानी का एक और गिलास भरा। आर्यन ने फिर से कंधे उचकाए। मुझे पता है, क्योंकि वो रूल बुक मैंने ही लिखी है। मैं ही रीबॉर्न का मालिक हूं। इस बार सेबरस ने पानी की धुंध बना दी। बुढ़े को एक ही दिन में 2 हार्ट अटैक मिल गए थे। टावर मास्टर को तो आर्यन ने मना लिया, लेकिन क्या अब शहर के लोग खुदाई के लिए राजी होंगे? देखिए अगला एपिसोड। आर्यन को सेबरस को शांत करने में आधा घंटा लग गया। बुढ़ा अभी भी सदमे में था कि रीबॉर्न चेस का मालिक एक 10 साल का बच्चा है। वैसे एज स्टार फाइल किंग होने के बावजूद पानी के साथ आपका रिश्ता काफी गहरा लगता है ना? आर्यन ने मजाक उड़ाया। सेबरस अभी भी खुद को पंखा झल रहे थे। सब तुम्हारी गलती है। मुझे लगा था रीबॉर्न चेस किसी ज्ञानी बुजुर्ग ने बनाया होगा। तुम तो चीटर हो। जादू, बिजनेस, सुप्रीम स्किल सब कुछ है तुम्हारे पास। सेबरस को अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। वो दुनिया के सबसे महान जादूगर माने जाते थे, लेकिन आर्यन के सामने वो एक नौसिखिए लग रहे थे। चलो काम की बात करते हैं। मैं जीत गया हूं, तो अब सीवेज सिस्टम में मदल पक्की। सेबरस ने चिढ़कर सिर हिलाया। हार तो हार होती है। ठीक है, लेकिन डेम्स नदी में एक और मुसीबत है। सेबरस ने हाथ हिलाया और एक कागज आर्यन के हाथ में आ गया। उस पर एक अजीब से राक्षस की तस्वीर बनी थी। खबर मिली है कि नदी में एक कीचड़ वाला राक्षस है। ये कचरे और गंदगी से बना है। हमारे जादूगर इसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मर नहीं रहा। खुदाई शुरू करने से पहले हमें इसे हटाना होगा। तस्वीर में वो राक्षस कचरे का ढेर लग रहा था, जिसके सिर्फ हाथ थे, पैर नहीं। तभी आर्यन के दिमाग में साथी की आवाज गूंजी। स्किल सुपीरियर गोल्डन नोज एक्टिवेटेड। अचानक उस कागज पर बने राक्षस की परछाई सुनहरी चमकने लगी। सेबरस को कुछ नहीं दिखा, लेकिन आर्यन को साफ दिख रहा था। संभावना है कि इस राक्षस के पास बहुत ही उच्च टैलेंट एप्टीट्यूड है। आर्यन हैरान रह गया। क्या मैं एक राक्षस का टैलेंट भी जगा सकता हूं? हाँ, हर जीवित प्राणी का टैलेंट जगाया जा सकता है। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। अगर वो इसका टैलेंट जगाता है तो उसे उस राक्षस की स्किल भी मिल जाएगी। ये मौका छोड़ना बेवकूफी होगी। टावर मास्टर, क्या मैं उस राक्षस को संभाल सकता हूं? सेबरस ने आर्यन को देखा। बच्चे के शरीर में माना का तूफान उमड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो एक बच्चा था। यह खतरनाक हो सकता है। मुझे पता है तुम होशियार हो, लेकिन रिस्क क्यों लेना? चिंता मत करो, मुझे वैसे भी ब्रिज का मुआयना करना है। सेबरस ने एक पल सोचा और बिना चेतावनी के बूम, उन्होंने आर्यन की तरफ एक 4 स्टार फायरबॉल दाग दी। ये दीवार तोड़ने की ताकत रखती थी, लेकिन आर्यन हिला तक नहीं। उसके शरीर के चारों तरफ एक इंद्रधनुषी कवच बन गया। छनन, जैसे ही आग कवच से टकराई, कवच से पानी निकला और आग को भाप बना दिया। आर्यन की एब्सोल्यूट यूनिटी डिफेंस ने अपना काम कर दिया था। सेबरस ने आह भरी। 10 साल का बच्चा और बड़ों से बेहतर जादू। ठीक है, जाओ, लेकिन संभल कर। शुक्रिया टावर मास्टर, मैं फिर आऊंगा आपको शतरंज में हराने। आर्यन दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जाते जाते रुका। ओह, एक बात बताना भूल गया। मैं सिर्फ 4 एलिमेंट्स नहीं, मैं सारे एलिमेंट्स यूज कर सकता हूं। इसे यूनिटी कहते हैं शायद। बाय। सेबरस का दिमाग सुन्न हो गया। सारे एलिमेंट्स? आर्यन! उस दिन शहर के लोगों ने एक अजीब नजारा देखा। जादुई मीनार की छत से एक विशाल पानी का फव्वारा फूटा, जिसने नीचे चल रहे लोगों को भिगो दिया। अंदर से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जो भगवान को कोस रहा था कि दुनिया कितनी नाइंसाफी है। टावर मास्टर का बीपी बढ़ाने के बाद अब आर्यन जा रहा है उस नदी के राक्षस से मिलने। क्या वो राक्षस दोस्त बनेगा या दुश्मन? देखिए अगला एपिसोड। कुछ दिन पहले, जब आर्यन का टैलेंट अवेकनिंग नहीं हुआ था, डेम्स नदी के पुल के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे। वो गंदे पानी में तैर रहे थे, इस बात से अनजान कि ये पानी जहरीला है। हाँ, दम है तो तैर कर दिखा, एक लड़के ने चुनौती दी। तभी पानी के अंदर से एक अजीब से जीव ने अपना सिर बाहर निकाला। इंसान खेल रहे हैं, मजा मुझे भी। वो राक्षस बच्चों के साथ खेलना चाहता था,
लेकिन उसकी आवाज सिर्फ गुड़ गुड़ जैसी सुनाई दी। वो धीरे धीरे बच्चों की तरफ बढ़ा। उसकी नीयत साफ थी, उसे भी बस थोड़ी खुशी चाहिए थी। लेकिन तभी एक बच्चे का घुटना पत्थर से छिल गया। आह! राक्षस ने देखा कि नदी के खतरनाक बैक्टीरिया उस बच्चे के खुले घाव की तरफ बढ़ रहे थे। इंसान, खतरा, बीमार। उसे कुछ करना था। उसके शरीर से एक हरी रोशनी निकली। उसने पानी की सारी गंदगी को सोखना शुरू कर दिया ताकि बच्चे का घाव सड़ ना जाए। बच्चों, हटो वहां से! पुल के ऊपर से एक आदमी चिल्लाया। बच्चों ने मुड़कर देखा और उस डरावने, कीचड़ से सने राक्षस को अपनी तरफ आते देखा। भागो राक्षस, बचाओ, ये हमें खा जाएगा! भगदड़ मच गई। ऊपर खड़े लोगों ने पत्थर और चाकू फेंकने शुरू कर दिए। छपाक, खट! राक्षस को पत्थर लगे, खून निकला, लेकिन वो रुका नहीं। वो उस घायल बच्चे तक पहुंचा और अपनी जादुई ताकत से उसका घाव भर दिया। बच्चे ने देखा, उसका घाव गायब हो गया था। उसने पीछे मुड़कर देखा, राक्षस उसे बस देख रहा था। और फिर वो पानी में गायब हो गया। लेकिन लोगों ने इसे नहीं समझा। उन्होंने उसे दुश्मन मान लिया और उसे मारने की कसम खा ली। वर्तमान समय, प्रेजेंट डे। आर्यन नदी के किनारे खड़ा था। बदबू ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। साथ ही कोई ऐसा स्पेल बनाओ जो बदबू रोक सके। सिंथेसाइजिंग कंप्लीट। स्पेल सेंट क्लिंजर 1 स्टार, हवा को शुद्ध करता है। अब ठीक है। आर्यन ने अपनी सुप्रीम स्किल से नदी को स्कैन किया। उसे जहर का एक बड़ा गोला दिखाई दिया जो नदी के तल में नहीं बल्कि किनारे की एक गुफा में छुपा था। मिल गया। आर्यन बिना हिचकिचाए गंदे पानी में कूद गया। छपाक! उसकी एब्सोल्यूट यूनिटी डिफेंस ने उसे एक बुलबुले में सुरक्षित रखा। गंदा पानी उसे छू भी नहीं पाया। अंधेरे में उसने फ्लैशलाइट स्पेल जलाया और उस संकरी गुफा में घुस गया। अंदर एक बड़ा सा चेंबर था। आर्यन पानी से बाहर निकला। उधर अंधेरे में वो राक्षस अपनी नींद से जागा। उसका शरीर जख्मों से भरा था। उसे लगा फिर कोई उसे मारने आया है। फिर से इंसान, दर्द, अब और नहीं, मैं लड़ूंगा। राक्षस गुस्से में फुफकारा। वो अब भागने वाला नहीं था। क्या आर्यन इस गलतफहमी को दूर कर पाएगा या दोनों के बीच एक भयानक जंग होगी? देखिए अगला एपिसोड।